अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल कश्मीर और मैं हूं बोल कश्मीर से मुसद्दिक आलम। आपका है खैर मकदम। दोस्तों, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हाल हाल में आपको एक ऐसी खबर देना चाहेंगे। सबसे पहले बोल कश्मीर पे लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है हमारी वादी कश्मीर में। जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया पूरी वादी बाखबर है इस चीज़ से। पिछले कई दिनों से हम लॉकडाउन में फिर से एक बार चलते आ रहे हैं। तकरीबन तकरीबन एक महीने के करीब करीब अभी लॉकडाउन को होने को जा रहा है। जैसे हम खुद ही बाखबर है इन चीज़ों से। हम ने प्रिकॉशंस नहीं ली थी। हमने एसओपीज का ख्याल पूरी तरह से बीच में नहीं रखा था, जिसके कारण ये चीज़ें अभी हमें फिर से एक और बार देखने को मिली। आपसे भी गुजारिश यही है। अब अगरचे अभी अभी न्यूज़ आई है, लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। इस खबर को अभी ब्रेक करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी राही खान साहब जुड़ चुके हैं लाइव कॉल में। हम इनसे जानना चाहेंगे इसके हवाले से पूरी जानकारी क्या है, पूरी नोटिफिकेशन समझाएंगे राही खान साहब किस तरह से लॉकडाउन को अनलॉक की ओर लिए जा रहा है। राही साहब, आपका खैर मकदम है लाइव कॉल में। वालेकुम वालेकुम सलाम। राही साहब, क्या अपडेट्स है अभी इसके हवाले से? जैसे कि अभी अभी न्यूज़ दी आपने कि अभी थोड़ी सी रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगी आइंदा आने वाले दिनों में, कल से ही। तो इसके बारे में पूरी तरीके से तफसीलन आप जानकारी देखने वालों तक पहुंचाएं। बिल्कुल मुझे मैं बताना चाहूंगा हमारे सारे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं बोल कश्मीर के, जो कि जी हमारी कोशिश हमेशा होती है कि सही न्यूज इन तक पहुंचाए। और आज भी एक सही न्यूज के साथ हम भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि हमें पहले ही पता चला था, लेकिन हमने सोचा जब तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता जी तब तक हम ये न्यूज ब्रेक नहीं करेंगे। और आपको बताते ये एक खुशी की बात है, बिकॉज काफी अरसे से लोग इस न्यूज का, इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन कब मिलेगी। जी क्योंकि जिस तरह से सख्ती से लॉकडाउन किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या इंतजामिया की ओर से, वजह यही थी कि जो अचानक से नंबर का बढ़ना, और हमने देखा कि जो शुरू हुआ था कोविड 19, और उसके बाद जो दिक्कतें हुई थी, लोग काफी परेशान थे। और उसके बाद धीरे 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 फिर रिलैक्सेशन दी गई लॉकडाउन में। और लोग काफी ज्यादा परेशान हुए थे, खासकर वो लोग जो हम समझते हैं कि सुबह निकलते हैं कमाने के लिए और शाम को जो कमाते हैं वही जी खाते हैं, उसी से गुजारा चलता है। उनको ज्यादा दिक्कत हो गई थी। जी हालांकि अगर बाकी बिजनेस मैन जो है, या बाकी जो लोग या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, या बाकी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जी उनके पास एक सेफ्टी कॉर्नर ये होता है कि एक सैलरी आती है उनके जी अकाउंट में। जी लेकिन वो लोग जो सुबह निकलते हैं अपनी रेडी लेके, अपना ठेला लेके, या बाकी चीजें फिर कमाने के लिए, और फिर उनको खाली हाथ लौट के आना पड़ता था, या लॉकडाउन के कारण उनको आने जाने की इजाजत नहीं थी, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किल का सामना था। जी और काफी अरसे से इस चीज का इंतजार था, बिकॉज अभी मुझे लगता है शायद एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है शायद। जी एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया नहीं है अभी। सो अगर देखा जाए तो लोग काफी इस चीज में काफी रूमर्स भी, अफवाहें भी थी कि कल से खुलेगा, कल से नहीं खुलेगा। तो इसमें भी एक क्योस था लोगों में कि खुलना चाहिए एक लिहाज से देखे तो। और वही हमने देखा धीरे धीरे जो बेसिकली कल अगला भी साल। एक लिस्ट आया था, जैसे कि अभी आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे ये इदारे इन दिनों में खुलेंगे। हाँ, एक पीडीएफ फाइल जो जी वायरल हुई थी एक दो दिन से उसमें, लेकिन कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया जो ये प्रूव कर सके कि ये किसी ऑफिशियल किसी पोर्टल से आया है या किसी अथॉरिटी से आया। तो उस पर कोई किसी का पता नहीं नाम, चला। किसी का सिग्नेचर तक भी नहीं था उस नहीं पे। नहीं नहीं, तो इसलिए उस पर यकीन करना एक अपने आप में ही एक डाउट था। और अभी आजकल आपको पता ही है सोशल मीडिया का दौर है, तो बिल्कुल अफवाहें बहुत उड़ती रहती है मार्केट में। तो हर अफवाह पे हमें गौर नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता ही है रिसेंटली एक अफवाह उड़ी थी कि 2 साल में सारे लोग जो जी वैक्सीन कर चुके हैं उनकी जान जा सकती है। बिल्कुल जो कि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना पड़ा हर लिहाज से कि ये फेक है, अफवाहों पे ध्यान ना दे। जी एनीवेज, जो बात है आज की वो ये है कि लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन दी गई है, मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा हमारे समाइन को, हमारे फॉलोअर्स को, या जो भी हमारे पेज को फॉलो करते हैं, कि जो लॉकडाउन है इसमें रिलैक्सेशन दी गई है बहुत हद तक। और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो 15 जून तक फिलहाल उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अभी उस तरह के हालात नहीं है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलें। खोल दें।
शायद इसमें ये भी हो सकता है कि जो कहा जाता था कि जो थर्ड वेव आ सकती है उसमें बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कहाँ तक सही है नहीं है वो हम सब जानते हैं। शायद इस चीज का भी ख्याल रखा गया होगा, और ये भी कि अभी शायद देखा जाए कि किस तरह से ये जो अनलॉक है ये किस तरह से काम करेगा। अगर नंबर ऐसे ही घटते रहे तो शायद बहुत जल्द ये फैसला भी लिया जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस को भी खोला जाए। बिल्कुल, और ये जहाँ बात बिल्कुल सही है। जैसे कि पिछले कई दिनों से हम नंबर्स में भी कमी देखने को आ रही है। जी जी, और ये सबसे बड़ी बात, ये मुझे लगता है ये फैसला शायद कल ही लिया गया था। जैसे डीसी साहब ने एक ट्वीट किया था, अगर आपको याद है, जी कि श्रीनगर जो है अब ऑरेंज जोन में आ चुका है, और आप सबसे यही दरखास्त है, अगर हम इसी तरह से साथ देते रहे तो बहुत जल्द हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो एक इशारा था कि बिल्कुल। शायद अब रिलैक्सेशन हो सकती है, और जो इशारा था वो अभी सच हो गया आज। और आज हमें ये देखने को मिला कि आज एक फैसला लिया गया कि जी जो है कल से रिलैक्सेशन मिलेगी लॉकडाउन में। और जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि वीकेंड्स जो है यानी सैटरडे जी संडे को बंद रहेगा। जिस तरह से लॉकडाउन पे जिस तरह से पाबंदी थी, बिल्कुल। उस तरह से ही पाबंदी रहेगी। मूवमेंट अलाउड नहीं होगी वीकेंड्स पे, क्योंकि मोस्टली ये समझा जाता है कि वीकेंड्स पे लोग ज्यादा मिलते हैं, सैटरडे संडे को फ्री होते हैं। तो ये माना जाता है, ये कॉन्सेप्ट के साथ है कि सैटरडे संडे को हम लॉकडाउन ही रखेंगे, राही फैसला लिया गया। साहब, राही साहब, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो अनलॉक की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, क्या ये रिलैक्सेशन खाली श्रीनगर में मिलेंगी, कश्मीर में मिलेंगी, कि पूरी जम्मू कश्मीर में होंगी? नहीं, ये जेएंडके में है। और आपको बता दें, जो रेड जोन्स वाले इलाके हैं, जिस तरह से रिसेंटली ही अभी गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर आया था कि कौन कौन सा जो डिवाइड हुए थे ये जोन सारे, बिल्कुल। और जिसमें ये कहा गया था कि रेड जोन कौन सा है और ये अपना ग्रीन जोन कौन सा है, ऑरेंज जोन कौन सा है, ये बताया गया था। और उससे ये पता चलता है कि जो रेड जोन है या जो ग्रीन जोन है, लाइक मान लो कि अगर आप कोई रेड जोन में रहता है तो रेड जोन में ये जो है ये रिलैक्सेशन नहीं दी गई जी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शायद हमारे जितने भी नाजरीन हैं इनको शायद पता होगा कि रेड जोन में कौन कौन सा जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, अगर देखा जाए कल, उसके मुताबिक अगर मैं बता दूं, वो ये है कि रेड जोन में जो डिस्ट्रिक्ट्स डाले गए हैं वो है पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम एंड कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी और लखनपुर को कंटेनमेंट जोन में डाला गया है नेशनल हाईवे पे, और 5 मीटर के दायरे के अंदर अंदर इसको रेड जोन में डाला गया है। और जवाहर टनल जो है उसको भी रेड जोन में डाला गया है। वही जी ऑरेंज जोन की बात करें, श्रीनगर, शोपियान, गांदरबल, कुलगाम एंड बांडीपुरा, और जितने भी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको ऑरेंज जोन में डाला गया है। हालांकि इस लिस्ट में ग्रीन जोन कोई नहीं है, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे पूरी तरह से ये कहा जाए कि ये ग्रीन जोन है। जी तो ये फैसला तभी लिया गया है। और जो रेड जोन है वहां पे सारी एक्टिविटीज बैन है जिस तरह से है। तो ये समझ चुके हैं होंगे आपके, जिस तरह से बिल्कुल। मैंने कहा कि डिवाइड किया गया है। तो वो अगर मैं बता दूं कि अभी जो रिलैक्सेशन है वो कहाँ कहाँ पे है, वो आपको बता दूं जी कि जो दुकानें हैं उनको ऑल्टरनेट बेसिस पे खोलने की इजाजत दी गई है। लाइक अगर आज आप दुकान खोलते हैं तो कल आपको दुकान बंद रखनी जी पड़ेगी। वही सैटरडे संडे ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करते हुए दुकान अपनी बंद लगी। तो देखा जाए तो यानी अगर 5 दिन बचते हैं फिर हफ्ते में, तो 5 दिन में से 3 दिन शायद आप अपनी एक्टिविटीज कर कर सकते हैं। पाएंगे। वही अगर आउटडोर बाजार की बात करें या आउटडोर शॉपिंग मॉल्स की बात करें, उन्हें खोला गया है, मतलब और इजाजत दी गई है कि वो खोल सकते हैं। और सेम चीज कि वो भी ऑल्टरनेट बेसिस पे अपनी दुकानें या अपने मॉल्स खोल सकते हैं। वही सैटरडे संडे उनका बंद रहेगा एज पर द रोस्टर जो गवर्नमेंट की ओर से आया होगा, और शायद वो ताजी बरादरी के पास पहुंच भी गया होगा जी मेरे ख्याल से। वही अगर इंडोर मॉल्स की बात करें, बिकॉज हम सब जानते हैं इंडोर मॉल्स में स्पेस कम होती है और लोग काफी तादाद में अंदर जाते हैं और वेंटिलेशन का ज्यादा इंतजाम नहीं होता, तो इसलिए माना जाता है कि रिस्क फैक्टर वहां पे ज्यादा होता है। तो वहां पे 25% लोगों को इजाजत दी गई है, मतलब आप बहुत कम तादाद में लोग अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वही अगर आगे बढ़े तो मैं बता दूं आपको कि जो नाई की दुकानें हैं, आपको शेव वगैरह करनी है या सैलून सैलून है वगैरह। या पार्लर्स वगैरह है, उन्हें भी हफ्ते में 3 दिन इजाजत है खोलने की। और वही चीज कि सैटरडे संडे वो अपनी दुकान नहीं खोल सकते एज पर बिल्कुल। द रोस्टर। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक मेन मकसद था, बिकॉज बताया जाता था काफी देर से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत सफर कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं, वो सफर कर रहे थे। वही उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। मेटाडार्स जो है या मिनी बसेस जो है या बसेस जो है, उन्हें खोला गया है 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। यानी वो 50%, यानी अगर 10 सवारी या 8 सवारी या 4 सवारी जो भी अलाउड थी, तो उन्हें हाफ सवारी के साथ चलना पड़ेगा। अब बात रही कि वो किराया का क्या सीन है, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया है। बिल्कुल। तो
अगर लेकिन देखा जाए, अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक ड्राइवर 7 सवारी उसकी अलाउड थी और अगर आप अभी उसकी 4 सवारी अलाउड है, तो सीधी सी बात है किराया में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसमें। जैसे कि इससे पहले भी लास्ट ईयर 2020 की बात करेंगे, आखिर में रिलैक्सेशन दी गई थी, 4 सवारियां बिठा रहे थे, थोड़ी सी किराया भी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही थी। वो अंडरस्टूड है, बिकॉज अभी तेल के दाम भी आप देखिए आसमान छू गए हैं। अभी 100 रुपए पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है मुंबई में, आपको पता होगा। तो इसलिए हमें भी समझना चाहिए उस ड्राइवर का जो 3 साल से बिल्कुल भी घर पे बैठा हुआ है, और अगर हम 3 लोग ही गाड़ी में सफर करते हैं तो मतलब हमें एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। सो वही अगर बात करें बाकी जो रिक्शा, ऑटो रिक्शाज है या 3 व्हीलर्स है, उनको भी इजाजत है चलने की एज पर द रोस्टर जो गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर। वही अगर रिलीजियस प्लेसेस की बात करें, मस्जिदें या दरगाहें वगैरह जो भी हैं, उन्हें भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन एसओपीज प्रॉपर फॉलो करने की उनको बताया गया है। जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और पूरी प्रॉपर गैदरिंग के साथ नहीं आना। तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं काफी ऐसे दरगाहें हैं, काफी ऐसी ज़ियारतें हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे लोग नहीं जा पाते थे। बट अभी लोगों पे डिपेंड है कि वो किस तरह से इस अनलॉक का फायदा उठाए। और वही बात करें, क्योंकि शादियों का सीजन है मुसद्दिक, शादियों के सीजन में चूंकि हम जानते हैं कश्मीरी में बहुत मुश्किल होता है लोगों को रोकना, और काफी तादाद में लोग शादी पे आते हैं और खाने वगैरह का इंतजाम वगैरह किया जाता है जी। सो मैं बता दूं आपको मुसद्दिक की, जिस तरह से पहले ऑर्डर दिया गया था कि जो शादी का सिलसिला होगा उसमें 20 मेहमानों को इजाजत दी जाएगी अटेंड करने की शादी, और वो एज इट्स है, वही है फंक्शन जो भी है, उसमें 20 लोगों से ज्यादा इजाजत नहीं है लोगों की। इन केस अगर किसी का कोई मर जाता है, किसी का जनाजा होता है, किसी का फिनरल है, उसमें 25 लोगों तक भी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं जी। वही अगर बात करें रेस्टोरेंट्स की, और रेस्टोरेंट्स को भी खोला गया है सारे दिनों में, सारे रेस्टोरेंट सारे दिन खुल सकते हैं, बट सैटरडे संडे को रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे जी हाँ। और वही अगर बात करें टेक अवे वगैरह खाना, उसमें तो ऑलरेडी आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, उस तरह से ही चलेगा जिस तरह से चलता आया है। तभी कहने का मतलब ये है कि मुसद्दिक जिस तरह से ये डील दी गई है, उसका यही मकसद है कि लोग जो है अभी थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल जो है, क्योंकि काफी बढ़ चुका है, काफी लोगों की वजह से, काफी डॉक्टर साहबान ने भी बड़ा स्ट्रेस दिया था कि लोग जो है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो चुके हैं, थोड़ा परेशान है, तो लोगों को किसी हद तक रिलैक्सेशन देने की जरूरत है। तो अभी ये बहुत अच्छा कदम है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग इस इकदाम को किस तरह से पॉजिटिव वे में समझे, ताकि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता आगे केस बढ़ते जाए और फिर से लॉकडाउन एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़े। तो हमारी उम्मीद यही है, और हमारी उम्मीद यही है कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं हमारे पोस्ट जी, यही गुजारिश है कि एसओपीज का फॉलो करे, मास्क का इस्तेमाल करे, गैदरिंग का हिस्सा ना बने, और कोशिश करें कि जिस तरह से हम अभी रेड से ऑरेंज हो चुके हैं जोन में, ग्रीन भी हो जाए। और बाकी है तो बहुत बड़ा लिस्ट, लेकिन मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, वो जो हमने ऑलरेडी इस पे डिटेल डाली हुई है। राही साहब यहाँ पे देखने वालों को भी ये कहेंगे, और आपका भी शुक्रिया, देखने वालों से मेरी यही गुजारिश रहेगी आप हमारे पेज पे एक बार जरूर विजिट करें। हमारे पेज पे ये सारी जानकारी इससे पहले ही कुछ मिनट्स पहले अपडेट हुई है, जिसमें आपको पूरी तरह से डिटेल्स मिलेंगी, किस तरह से रिलैक्सेशंस मिलेंगी, और किन किन इदारों में किन किन दफातर या कॉलेज स्कूल छूट कहाँ पे कैसे छूट मिल सकती है, और कैसे बंद रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी जानकारियां आपको हमारे इस बोल कश्मीर के ऑफिशियल पेज पे मिलेंगे। हमारे साथ राही खान साहब जुड़ चुके थे बोल कश्मीर से, जो अपडेट्स दे रहे थे इस रिलैक्सेशन के हवाले से आप तक, हमारे तक, हम सब तक पहुंचाई इन्होंने। आपसे भी ये कहना चाहेंगे, अगरचे यहाँ पे रिलैक्सेशन थोड़ी सी दी गई है, हमें फिर से एक और बार इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इससे पहले 90% अपने आप का ख्याल रखते थे, अब हम पूरी तरह 100% इस चीज का भरपूर ख्याल रखना है, एसओपीज का ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे एक और बात अपने जी सामान के लिए जरूर ऐड करना चाहूंगा। जो सुबह एक न्यूज आई थी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की ओर से जी, कि जो ये कोविड इन्फेक्शन है, इसकी जो रिकवरी रेट है
बहुत हद तक बढ़ चुकी है, दैट इज 91.5 समथिंग। बिल्कुल और ये बहुत बड़ी बात है कि 100 में से 90%, 91% लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अगर खुदा ना खास्ता अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है, हमें प्रॉपर एसओपीज के साथ जो प्रॉपर तरीका होगा कि आइसोलेशन में रहे, लोगों से ज्यादा ना मिले, और विद इन कुछ दिन में हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सोशल बाइकआउट जो किया जाता है वो बहुत गलत चीज है। सोशल बाइकआउट ना करें, एसओपीज का फॉलो करें। अगर कोई इन्फेक्टेड है उसके साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे एक बीमार के साथ ट्रीट किया जाता है। हाँ, अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस लें, उस पर कोई मसला दो राय नहीं। नहीं, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया राही साहब इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए, और आप दोस्तों से भी जाते जाते ये बात फिर से एक बार शेयर करना चाहेंगे। एसओपीज का ख्याल रखें, दूरियां बनाए रखें, अपने आप का ख्याल रखें, घर बच्चों का ख्याल रखें, और लोग जो भी है उन तक ये पैगाम पहुंचाए। आज के इस पैगाम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे बोल कश्मीर के साथ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट हर बार सबसे पहले खबर मिलती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।